बहाल करो। यात्रियों से वहां पे अड्डा वसूला जा रहा है, शर्म आनी चाहिए हमारी रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन को। बहाल करो, नेशनल हाईवे बहाल करो। तुमसे एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देते हैं, अगर अगले सोमवार तक ये काम हफ्ते भर में ये काम जल्दी से स्टार्ट इन्होंने लेबर दिन रात करके नहीं लगाई तो हम अगले मतलब सोमवार को चक्का जाम बारादरी से बंद करेंगे। यात्रियों को तंग करना बंद करो, बंद करो। जगह जगह से रोड खोद कर रखे हुए हैं और उसकी वजह से रोड डैमेज हो रहे हैं। और होश में आओ, होश में आओ, नेशनल हाईवे होश में आओ। रोड की बंद का होने की वजह से आज लोग जो हैं वो भूखमरी का सामना करने पर मजबूर हैं। 13 करोड़ के करीब की लागत में ये कार्य यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी का ये कार्य चल रहा है। रियासी के बारादरी के पास यहाँ पर कार्य चल रहा है, जिससे वह यहाँ भूस्खलन हुई थी उसके दौरान सड़क जो है पूरी तरीके से धंस गई थी। ये वाकई जो है पिछले साल अगस्त महीने का है, जब से यहाँ पर कार्य लगा हुआ है। 1 साल करीब होने वाला है इस कार्य को लेकर, लेकिन नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी का ये कार्य कछुआ चाल की तरह चल रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने यहाँ पर नाराजगी जताई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से सीधे सीधे मीडिया के माध्यम से सवाल पूछे गए हैं, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी कछुआ चाल में कार्य करती है जिससे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी आ रही है। वो रियासी से घूमकर अब जो है शिवखोड़ी धाम पर दर्शन करने जा रहे हैं, जिसको बता दें उनसे अड्डा भी लिया जा रहा है। ये साफ तौर से स्थानीय लोगों ने आरोप जताते हुए कहा गया है और साफ तौर से ये भी कहना है कि यहाँ से जब ये सड़क चालू हुई थी तब यहाँ पर 200 से अधिक परिवार इस सड़क से अपना परिवार चलाते थे, लेकिन जब से ये सड़क बंद हो चुकी है तो 200 परिवार जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं। और बता दें कि ये जब से मानसून मौसम चल रहा है उसके चलते हुए इन्होंने क्या किया है कि ये पानी को रोका गया और इसके चलते हुए यहाँ से नीचे जो पक्का डंगा बनाया गया था, वेस्टवाल दी गई थी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ढहास गई है, जिसके चलते हुए पुरानी सड़क थी वो बिल्कुल ढह चुकी है। साफ तौर से कह दें कि 100 मीटर के पैच जिस प्रकार से खराब हुआ है उसके चलते हुए 3 किलोमीटर का एरिया बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है, क्या नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इस कार्य को किस प्रकार से देखती है या फिर ठेकेदार अपनी मनमानी से कार्य कर रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में स्थानीय लोगों का क्या कहना है। एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता ही नहीं है कि इस एरिया में भी चंद लोग रहते हैं और पौनी तक लोग इस रोड की वजह से सफर करते हैं। जो इंसान जो रजौरी से भी आएगा ना वो भी इसी रोड से जाता है। अगर नारायणा में जाता अपना चेकअप के लिए जाता है, जहाँ कोई और किसी काम के लिए जाता है इसी रोड को यूज करता है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि इस रोड में कोई जाता ही नहीं है, लेकिन है जो नेशनल हाईवे 144 है और इसको भी कम से कम भी 3-4 महीने से टोटली क्लोज करके रखा हुआ है और अननेसेसरी। और काम 2 आदमी इन्होंने एक काम पर लगाए होते हैं, वही आदमी उठाकर दूसरे काम पर लगा देते हैं। कम से कम अगर इनको काम करना है एक काम को कंप्लीट करके दूसरे काम पर जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जगह जगह से रोड खोद कर रखे हुए हैं और उसकी वजह से रोड डैमेज हो रहे हैं और पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम इनके पास कोई है ही नहीं। और नीचे जो इन्होंने जहां से कटिंग की थी जो रोड की, पिछले अगस्त को काम शुरू किया था, इस अगस्त दूसरा आ गया, लेकिन ये कहते हैं कि हमने 2-3 महीने हुए काम शुरू किए हुए, लेकिन हमारे सामने की बात है, हम यहीं पर जमे पले हुए हैं, लेकिन हम यहीं के रहने वाले हैं। पिछले अगस्त को उन्होंने कटिंग शुरू की थी, लेकिन आज तक उन्होंने आप विजुअल लेकर जाइएगा नीचे से कितना काम हुआ है, कितनी प्रोग्रेस है इनकी। हम ये नहीं कहते कि भाई काम बंद, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम इसकी प्रोग्रेस हो। की वजह से तो एक तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए इसको, और ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो पूछती नहीं है इनको, कम से कम कोई खबर लेने नहीं आता है। और पीडब्ल्यूडी वाले भी कभी कभी दिखाई देते हैं, उनका एक सुपरवाइजर आता है, वो देखता है, आकर चला जाता है। से लेकर अपना बारादरी तक है, तो इसका क्या किया उन्होंने, काफी देर से इसको बंद किया है, पिछले 4-5 महीने से ये बंद किया हुआ है। और इसका क्या है कि आपको पता आजकल अगर नेशनल हाईवे 1 घंटा भी बंद हो तो इनको अचानक खोलना पड़ता है, आपने हर जगह देखा होगा। लेकिन जहाँ पे क्या है कि ये जो ठेकेदार है इन्होंने एक पुली पर 2-3 बंदे लगाया, नीचे जो काम लगाया हुआ है उधर भी 1-2 बंदा अभी बंद पड़ा हुआ है कई दिनों से। पिछले दिनों हम डेपुटेशन लेके हमारी डीसी साहिबा के पास गए हुए थे, लेकिन डीसी साहिबा ने कहा था कि जून तक आपका काम कंप्लीट होगा, लेकिन जून कहाँ लगता है मेरे को। अगर पहले मेरे भाईजान बोल रहे थे कि पिछले अगस्त से स्टार्ट किया हुआ है, आज ये अगस्त आ गया है,
आज तक ये नहीं बन रहा, तो ये कब बनेगा? हम इसी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देते हैं, अगर अगले सोमवार तक ये काम, हफ्ते भर में ये काम जल्दी से स्टार्ट इन्होंने लेबर दिन रात करके नहीं लगाई, तो हम अगले मतलब सोमवार को चक्का जाम बारादरी से बंद करेंगे। हम एसएसपी डीसी मैडम जी से और जितने भी हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे जो गुहार लगाते हैं कि अगले हफ्ते तक इनको, ये ठेकेदार को पकड़े, ये जो हमारा विभाग PWD है, एक्शन साहब, इनको पकड़े, ताकि ये काम मतलब दिन रात चले और कम से कम 2-3 दिन महीनों में ये काम मतलब कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं किया, ये रोड नहीं खोला मतलब हफ्ते भर में, तो हम लोग अगले सोमवार से पूरे लोग, हमारे जितनी हमारे घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हम आके इस रोड को मतलब जब चक्का जाम बंद करेंगे, फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ये ना करेंगे इन लोगों ने गलती की है। तो हमारा जो बारादरी में जो लोग काम करते हैं वो भी बेचारे ऐसे भूखे मरे, कोई काम है ही नहीं, सारा रोड बंद किया हुआ है, वो क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? बड़ी बुरी हालत है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये नेशनल हाईवे 144 है, जो कि सूला से बारादरी से होकर रनसूर शिवकोड़ी की तरफ जाता है, तो जिसे प्रशासन ने 3 महीने से बंद करके रखा हुआ है। सिर्फ एक 100 मीटर का स्ट्रेच है, जो कि प्रशासन के और ठेकेदार की मिली भगत से यहाँ पे इसको नकारा कर दिया गया है। रोड को जो डैमेज कर दिया गया है, उस वजह से हम लोगों को काफ़ी मुश्किलातें आ रही हैं। हमें खुद या किसी हमारे साथी को कटरा की तरफ जाना होता है, तो हमें जो है वो रियासी से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे पास रजौरी पुंछ से पेशेंट आ रहे हैं, जो कि बारादरी में आके दर-बदर हो रहे हैं। हमने बार बार प्रशासन के आगे दरख्वास्त की है कि ऐसे इस रोड को लावारिस ना छोड़ें, आप इस पर काम तेजी से करें और इस रोड को एटलीस्ट एक गाड़ी के लिए चलाएं, ताकि वो जो रोड है वो हमारे किसी भाई बंधु को उसमें दुख झेलना ना पड़े। लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है, और उसने इस 100 मीटर की स्ट्रेच की वजह से पूरा रोड जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको बंद करके रखा हुआ है। और काम की बात करें तो काम जो है वो इतनी कछुए की वो चाल से चला रहे हैं कि हम देखकर हैरान हो रहे हैं। रोज हम लोग यहाँ पे आके ठेकेदार से अर्जी लगा रहे हैं कि आप इस काम को तेजी से करिए, लेकिन ठेकेदार कहता है, ठेकेदार के पास वही 3 लोग हैं और वही इस पुली पे काम करेंगे, वही बारादरी में बन रही पुली में काम करेंगे, वही जहां से उठाकर लेके सूला में बन रही पुली पे काम करेंगे। इस तरीके से अगर करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं ये, तो कौन कंप्लीट करेगा इनको टाइम पे? तो प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ठेकेदार से प्रॉपर जो टाइम बाउंड उससे काम ले। 13 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें बताया गया कि वो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 साल की उसकी समय सीमा जो है वो लांघ दी गई है। अभी भी प्रोजेक्ट में 10% काम जो है वो नहीं हुआ है, और इसी कटिंग की वजह से ये रोड जो है वो ध्वस्त होता जा रहा है। पानी का निकास इसमें कोई बनाया नहीं गया, पानी जो है वो रोड के अंदर धंसता है और रोड जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बहता चला जा रहा है। तो प्रशासन को चाहिए कि आप तेजी से इसका जो रोड पर काम करवाएं, ताकि आने वाले राहगीरों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यात्री आता है वो रियासी की तरफ से उसको धकेला जा रहा है, वो जो सूला से IRP चौक तक रोड जा रहा है, और उन यात्रियों से वहां पे अड्डा वसूला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए हमारी रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक यात्री जो रियासी में आ रहा है, प्रशासन की जो भेंट अपने आप को करता है और उसको बलि का बकरा बनाया जाता है। क्यों उनसे अड्डा वसूला जा रहा है? अगर ये रोड वो जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, उसके लिए दूसरी बार टैक्स क्यों लिया जाता है? सोचना पड़ेगा प्रशासन को, क्यों ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे आम पब्लिक को रोड पे आना पड़ता है। हमें गुस्सा है इस चीज का, हमारे लोगों को गुस्सा है इस चीज का कि हमारे रोजगारों को इस रोड की वजह से छीना जा रहा है। 200 लोग, कम से कम 200 फैमिलीज इस रोड पे अपना गुजर बसर करते हैं, चाहे वो मक्की बेचकर करता हो, चाहे वो दुकानदारी कर करता हो। लेकिन इस रोड की बंद होने की वजह से आज लोग जो हैं वो भूखमरी का सामना करने पर मजबूर हैं। होश में आओ, होश में आओ, यात्रियों को तंग करना बंद करो, बंद करो।